मुंबई में झोपड़पट्टी को लेकर उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी लगातार अपनी लड़ाई जारी रखे, लेकिन इस बीच एसआरए के द्वारा एक जीआर बताया गया जिसमें बताया गया है कि अब फर्स्ट फ्लोर वालों को यानी कि डबल महला वाले को घर नहीं दिया जाएगा, जबकि मोदी सरकार ने पहले भी कहा था कि सबको घर देने का अधिकार है और मिलना भी चाहिए। सांसद की लड़ाई इसी पर चल रही है। इस विषय को लेकर आज सांसद जी ने अपनी बात रखी और क्या कुछ कहा, देखिए एक खास रिपोर्ट। हमारे साथ हैं सांसद जी। जो आपकी संकल्पना है उससे लाखों लोग प्रभावित होने वाले हैं। आज जो आपने संकल्प लिया है, शायद अगर संकल्पना होती है तो जाहिर तौर पर आपके माध्यम से ही लाखों लोगों का फायदा होने वाला है। क्या कुछ लड़ाई है, कैसे ये इसको निजात दिलाएंगे? क्योंकि जिस तरह से जीआर में बोगस तरीके से कह दिया गया कि नहीं मिलेगा, जबकि कानूनन पहले लड़ाई में कहा गया था कि मिलेगा। निश्चित देखिए, आज ये होगा वीर सावरकर जी की जयंती है। फिर एक बार हम इस विषय को हाथ में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे विषय को बहुत लंबे समय से लेकर चल रहा हूँ, बड़े पैमाने पे मीडिया में भी इसका हाईलाइट हुआ है, लेकिन आज फिर एक बार इसके मुद्दे को सामने लाने का दो कारण है। एक तो 4 दिन के पहले एक वापस नया सर्कुलर एसआरए के लोगों ने निकाला है, जिसमें ये कहा गया है कि जो बात को मैं बहुत दिनों से मांग कर रहा हूँ, जो पात्र का डेटम लाइन 2000 से 2011 हुआ है, तो 11 के लोगों को फिर वापस स्लम डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है। 2018 के कानून में तरतूद है, इसका उल्लेख करते हुए एक सर्कुलर निकाला एसआरए के सीओ ने। अब इनको 4 साल लग गए 2018 का जीआर पढ़ने के लिए, और मैं इतने दिन से इनके दिमाग में ला के दे रहा हूँ। उसमें इन्होंने ये भी कहा कि फ़ोटो पास का भी उल्लेख किया है। फ़ोटो पास की मैं मांग कर रहा हूँ। फ़ोटो पास की मांग इसलिए मैं कर रहा हूँ कि फ़ोटो पास मिलने से उस गरीब को स्लम तो अभी बनने में बहुत समय लगेगा, और रिपेयर तो कर पाएगा अपना घर, इसलिए फ़ोटो पास दो। और स्लम जहाँ पर भी बनता है तो पात्र अपात्र करने में बहुत समय लग जाता है, तो जिसको आप फोटो पास दे दो, आपके पास 15 लाख लोगों का नाम तो ऑलरेडी सरकार के पास है, तो फोटो पास जिसके पास है वो पात्र हो गया, 1 मिनट हो जाएगा। लेकिन ये लोग इसलिए देते नहीं है क्योंकि पात्र अपात्र करने के लिए हर टेबल पे लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। इसमें पॉलिटिशियन लोगों का भी सब मिली भगत है, इसलिए करते नहीं है। इसको मैं करवाऊँगा। मैं हाई कोर्ट में रिट फाइल किया है, एक सुनवाई हो गई, जून जुलाई में वापस दूसरा उसका सुनवाई होगा, ये काम आगे बढ़ेगा। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे हाउसिंग सेक्रेटरी है मिलिंद महेश्कर जी, इनके डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट नेशनल ह्यूमन राइट को दिया, वो गलत रिपोर्ट दिया है, बोगस रिपोर्ट दिया है, गुमराह करने वाला रिपोर्ट दिया है। इसके लिए मैंने उनको वापस चिट्ठी लिखकर सारे दस्तावेज दिए हैं। ये रिपोर्ट में क्या है? ये रिपोर्ट में जब 2000 का कायदा था तब कुछ लोग कोर्ट में गए थे कि पहले माले वाले को घर मिलना चाहिए, लेकिन उसमें प्रोविज़न नहीं था, तो कोर्ट ने कहा कि इसमें कायदे में प्रोविज़न नहीं है, इसलिए आपको नहीं मिलेगा। अब 2000 के बाद में 2018 में नया कानून बन गया, जो प्रोविज़न 2000 के कानून में नहीं था वो 2018 के कानून में परिवर्तन करके मोदी जी ने कहा और देवेंद्र फडणवीस जी ने कायदा बनाया कि जो अपात्र होते हैं उनको भी घर मिलना चाहिए। अपात्र कौन होता है? पहले माला वाला अपात्र होता है। 2011 का अगर आपको घर मिलने वाला है तो 2011 का आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप अपात्र हो जाएंगे। तो जो अपात्र होंगे उनको भी सशुल्क घर मिलेगा, इस प्रकार का कायदे में प्रोविज़न किया है। लेकिन हाउसिंग सेक्रेटरी मिलिंद महेश्कर जी की टीम ने नेशनल ह्यूमन राइट को, जो पहले का केस का जजमेंट आया था वो देकर न्यायालय को भी बदनाम करने का काम किया है। मैं न्यायालय को भी इसके बारे में चिट्ठी लिखने वाला हूँ, क्योंकि मैं कभी काम को हाथ में लेता हूँ तो गहराई तक जाता हूँ। चारों तरफ से इनके ऊपर डंडे गिरेंगे ना, तब इनका होश ठिकाने में आएगा। अब इनको पैसा हाथ में ले लेकर इनका दिमाग खराब हो गया है, बुद्धि इनकी भ्रष्ट हो गई है। आईएएस ऑफिसर का दिमाग जो एसएससी फेल हुआ है उतना भी नहीं चलता। मैं ऑन रिकॉर्ड आई एम रेडी टू डिबेट। मैं किसी भी बड़े आईएएस ऑफिसर के साथ में किसी भी मुद्दे के ऊपर डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं हार जाऊँगा, लेकिन मैं हारने के बाद में मैं जीतूंगा, क्योंकि आप आईएएस ऑफिसर हो, मैं तो कॉलेज भी कभी गया नहीं। तो इनका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए इनका दिमाग खराब करने के लिए जैसा वीर सावरकर जी ने अंग्रेज़ों का दिमाग ठीक किया था, वैसा दिमाग को इनका ठीक करने के लिए कोई ना कोई आगे आना चाहिए। और मैं वीर सावरकर जी का भक्त हूँ, तो मैं अंतिम सांसद जी, फर्स्ट फ्लोर को लेकर आपने इसके पहले भी एसआरए अधिकारियों से मुलाकात की थी, जिसमें एसआरए अधिकारियों ने ये माना भी था कि कई बिल्डरों ने राय दी है कि नहीं मिल सकता है, लोगों को फर्स्ट फ्लोर वाले को घर मिल सकता है। अभी अचानक क्या सरकार का दबाव है या फिर एसआरए अधिकारियों द्वारा गलत इंफॉर्मेशन सरकार को दी जा रही है, इस तरह की दो बातें? दो बातें इसमें मुझे दिखाई देती है। एक तो हाउसिंग सेक्रेटरी के डिपार्टमेंट के लोगों के, फिर मैं मिलिंद महेश्कर जी का नाम लूँगा,
इन्होंने गलत रिपोर्ट दी है उद्धव जी को, इसलिए उद्धव जी ने फाइल साइन कर दिया। अब उद्धव जी को शिवसेना के नेताओं ने जाकर बताना चाहिए। सुनील प्रभु जैसे एमएलए है, ऐसे लोग बहुत दिनों से इसके पे काम कर रहे हैं, उन्होंने जाकर बताना चाहिए था। अब वो टाइम का उनका मारामारी होगा, मिलते नहीं होंगे, उन्होंने नहीं बताया, इसलिए उद्धव जी ने फाइल को साइन कर दिया। मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2, दूसरा ना होने का कारण एक ये भी है कि मैं इन दिनों मुद्दे को चला रहा हूँ। देवेंद्र फडणवीस ने कामकाज किया है, तो चुनाव आने वाला महानगर पालिका का, इसलिए बीजेपी को क्रेडिट ना मिले, इसलिए इसको अभी नहीं करना, ये भी इसका पीछे का एक कारण हो सकता है। इसलिए इन सारी बातों को भांपते हुए मैंने रिट पिटिशन कोर्ट में फाइल किया है। वहाँ से तो निर्णय आना ही है, वहाँ से तो निर्णय आना ही है, लेकिन मैं कोर्ट के निर्णय से, मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सरकार करे तो हमारी इज्जत बची रहेगी।